हुआ ए की प्रायिकता जबकि बी हो चुका है, इसका मतलब हुआ ए की प्रायिकता जबकि बी नहीं हुआ है। इससे यह पता चला कि बी के होने से और बी के नहीं होने से ए पर कोई असर पड़ रहा है। इसका मतलब ए और बी क्या है? स्वतंत्र है। समझ में आ गया परिभाषा? अगर ए बट्टा बी का मान और ए बट्टा बी डैश का मान बराबर रहे तो ए और बी क्या कहलाएगा? स्वतंत्र। इसका मतलब हुआ ए की प्रायिकता जबकि बी हो चुका है, इसका मतलब हुआ ए की प्रायिकता जबकि बी नहीं हुआ है, दोनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब ए और बी क्या है? स्वतंत्र है। ये तो परिभाषा है। फॉर्मूला क्या है जिससे सवाल बनेगा? बाबू, घटना अगर स्वतंत्र है तो सर्वनिष्ठ की जो प्रायिकता है वो डायरेक्ट गुणनफल के बराबर होता है, पीए गुना पीबी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब घटना क्या कहलाएगा जी? स्वतंत्र। तब समझ गए? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही घटना का सर्वनिष्ठ। अगर कल होकर के ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी रहा तब भी फॉर्मूला हो जाएगा पी ए गुना पी बी गुना पी सी। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल ए वाला ही होना चाहिए। अगर कल हो के ए डैश सर्वनिष्ठ बी रहा उस वक्त भी पी ए डैश इंटू पी बी हो जाएगा, या ऐसा रहा पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश फिर भी पी ए डैश गुना किसके बराबर हो जाएगा? पी बी डैश। मतलब सर्वनिष्ठ किसी भी प्रकार से लिखा हो डायरेक्ट गुणनफल के बराबर होता है। कब? जब घटना क्या होता है? स्वतंत्र होता है तब। समझ गए? यही थी स्वतंत्र घटना की कहानी। उसके बाद है प्रायिकता बंटन। ठीक है, उससे पहले से बेस थ्योरम है, लेकिन हम पहले प्रायिकता बंटन बता देते हैं। प्रायिकता बंटन जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझिए। इसमें एक टर्म समझना पड़ता, इसका नाम है यादृच्छिक चर। क्या समझना होता है? यादृच्छिक चर। अगर उस पर एक एग्जांपल भी हम करा देंगे आपको। यादृच्छिक चर जिसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। किससे? एक्स से डिनोट करते हैं। ये है क्या? जैसे मान लो, एक उदाहरण समझो। जैसे मान लीजिए हमने सिक्का उछाला 2 बार। सिक्का उछाला कितनी बार? 2 बार। कहेगा कि 2 बार सिक्का उछाला तो चित्त के लिए, किसके लिए? चित्त के लिए यादृच्छिक चर बताओ। यानी यादृच्छिक चर यानी एक्स का मान बताना है। सोच के देखिए आराम से। सिक्का कितनी बार उछला है और चित्त के लिए एक्स का मान बताना। एक्स मतलब यादृच्छिक चर। भैया सिक्का कितनी बार उछला है? हो सकता है कि हमने 2 बार सिक्का उछाला, 1 बार भी चित्त नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है? इसका मतलब एक्स का मान 0 हुआ। ऐसा हो सकता है कि हमने 2 बार सिक्का उछाला, 1 बार चित्त आया और 1 बार चित्त नहीं आया। इसका मतलब एक्स का मान कितना हुआ? 1। ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिक्का 2 बार उछाला, दोनों बार क्या आ गया? चित्त, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? खत्म। यही यादृच्छिक चर। नहीं समझा क्या? अगर मान लो एक पासा है, एक पासा मान लो उसको हम 5 बार उछाल दिए। कितनी बार? 5 बार। तब कहेगा 4 के लिए, किसके लिए? 4 के लिए एक्स का मान बताओ, यादृच्छिक चर बताओ। कितनी बार उछला है? हो सकता है कि 5 बार उछालने हैं, 1 बार भी क्या नहीं आया? मतलब 0 आया एक्स का मान। हो सकता है कि 5 में से 1 बार 4 आया, बाकी 4 बार नहीं आया। इसका मतलब 1 हुआ।
हो सकता है कि 5 में से 2 बार आया, बात को समझ रहे हो क्या? हो सकता है 5 में से 3 बार आया, 5 में से 4 बार आया, 5 में से 5 बार आया। यह है यादृच्छिक चर। समझा? हाँ, 0 से स्टार्ट होके जितनी बार उछला है उतनी बार तक पहुंचेगा। समझा? लो तो क्वेश्चन इस बार जो हाल फिलहाल में टेस्ट हुआ है उसका देखो। एक क्वेश्चन नंबर यहां 22 है, पहले इसको लिख देते। ये समझ गए इतना? अब सुनिए, अब हम आपको बता रहे हैं क्या होता है प्रायिकता बंटन। सुन लो पहले। अरे यादृच्छिक चर समझ गया तुम लोग? अरे बुझा? अब प्रायिकता बंटन को समझो, ध्यान से समझो। इधर इसमें 3-4 को फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। यहां हम यादृच्छिक चर लिख रहे हैं और इस यादृच्छिक चर की प्रायिकता को हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है? मान लीजिए यादृच्छिक चर का मान x1 है, x2 है, x3 है, इतना ही लिखते हैं बस। समझना है? समझे? x1 पर प्रायिकता लिख दो, x2 पर प्रायिकता लिख दो, x2 3 पर प्रायिकता लिख दो। इस प्रकार से टेबल बना के लिख दो, उसी का नाम क्या होता है? प्रायिकता बंटन। अब लिख के दिखाते आपको, समझा रहे हैं। यादृच्छिक चर और हर एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता लिख दो, इस प्रकार से टेबल बना दो, उसी का नाम क्या होता है? प्रायिकता बंटन। क्या नाम होता है इसका? प्रायिकता बंटन। हम करके दिखाते हैं अभी आपको। अब इसमें 2-3 फॉर्मूला है। सबसे पहला है माध्य। क्या है जी? माध्य। माध्य का संकेत एक्स बार होता है, म्यू होता है या ई एक्स होता है। इसका क्या मतलब हुआ? सुन लो। इसका मतलब हुआ कि यादृच्छिक चर को प्रायिकता से गुना करके जोड़ दो। मतलब x1 गुना पी x1 जोड़ x2 गुना पी x2 जोड़ x3 गुना पी x3। बस इसका जो भी मान आएगा उसको क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। नहीं समझा? अरे भैया, यादृच्छिक चर को प्रायिकता से गुना करके जोड़ दो, जो आंसर है उसको क्या कहेंगे? माध्य। दूसरा बताते बताते रुको न रे। परसरण। परसरण का संकेत होता है भी एक्स या डेल्टा स्क्वायर। समझे? इसका फॉर्मूला क्या होता है कि यादृच्छिक चर को स्क्वायर करके इससे गुना करो। मतलब x1 स्क्वायर गुना पी x1 प्लस x2 स्क्वायर गुना पी x2 प्लस x3 स्क्वायर गुना पी एक्स। x3 स्क्वायर गुना पी एक्स दिया। यादृच्छिक चर को स्क्वायर करके प्रायिकता से गुना करके जोड़ दो, अब माइनस माध्य का स्क्वायर। माइनस किसका स्क्वायर? माध्य का स्क्वायर। तब अगर इतना कुछ करेगा तो किसका मान निकलेगा जी? परसरण का मान निकलेगा। अगला होता है मानक विचलन। क्या होता है? मानक विचलन। मानक विचलन का संकेत एस डी होता है या सिर्फ डेल्टा होता है। और मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर परसरण। रूट अंडर मतलब परसरण निकाल लो, उसका रूट हल कर दो, उसी को क्या कहते हैं? मानक विचलन कहते हैं। समझा? अब इस पर पूरा हम एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। आपके टेस्ट में आज ही पूछा था क्या? चलिए क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, आराम सुनना। कहता है कि 3 सिक्के को उछाला गया है। कितने सिक्का को? सुनो बात। 3 सिक्का को एक बार उछालना या एक सिक्का को 3 बार उछालना, बात बराबर होता है। सुना? 3 सिक्का को एक बार उछालो या एक सिक्का को 3 बार उछालो, बात क्या होता है? बराबर। तो कहता है कि भैया 3 सिक्का उछाल,
3 सिक्का। चित्त के लिए, किसके लिए? चित्त के लिए। तो सोच के बता तो, चित्त के लिए माध्य पूछा है। पहले चित्त के x का मान बताओ। सिक्का कितनी बार उछला है? तो क्या क्या होगा? 0 1 2 3 ये होगा। अब सब पर लिखो प्रायिकता, ध्यान से देखना। पी एक्स बराबर 0, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 3 में से एक बार भी चित्त नहीं आया। ये नहीं हुआ? अगर एक को बार चित्त नहीं आया, मत चित्त के लिए बोला कि पट के लिए जी? पृष्ठ बोला है इसे, पृष्ठ को पट कहा जाता है। कोई बात नहीं, हटाओ ना, चीते के लिए बता, दोनों का सेम ही आंसर आना है। सुन लीजिए, मेरी बात को ध्यान सुनो। x बराबर 0 का क्या मतलब हुआ? 3 में से एक बार भी चित्त नहीं आया। चित्त को हेड कहते, पता है ना? अब पट को, ठीक है, 3 में से एक बार भी चित्त नहीं आया, इसका मतलब तीनों बार क्या आ गया होगा? समझे हमारी बात? जब तक इसको नहीं समझोगे नहीं लिखा पाएगा। एक बार भी चित्त नहीं आया, इसका मतलब तीनों बार क्या आया? पट आया। अब सोच के बता, जब सिक्का पहली बार उछला होगा तो पट की प्रायिकता 1/2। सिक्का जब एक बार उछलता है तो पट आने का क्या चांस है? तो इसका होगा 1/2, दूसरे वाले का भी होगा 1/2, और तीसरे वाले का भी होगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/8। नहीं समझा क्या? चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? 3 में से एक बार चित्त है क्या? 3 में से एक बार चित्त है, तो 3 में से एक बार चित्त कैसे कैसे आएगा? टी से आ सकता है, टी से आ सकता है, या टी से आ सकता है। और कोई उपाय है? हैं? अब लिखो, h का कितना होगा? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। बाबू इसका न हुआ? उसी 1/2, 1/2, 1/2, इसका भी होगा 1/2, 1/2। तो कितनी बार आया? डायरेक्ट 3 से गुना कर दें तो 3/8 आया। नहीं लगता समझा तुम लोग? अरे बूझ रहे हो? उसके बाद x बराबर 2 का क्या मतलब हुआ? 2 बार चित्त चाहिए। तो कब कब आएगा 2 बार चित्त? h t हो सकता है, h t h हो सकता है, या TH हो सकता है ना? चलो लिखो, 1/2, 1/2, 1/2 कई बार? तो 1/2, 1/2, 1/2। कुछ गधा सोच रहा होगा, सर ये वाला 3 बार है क्या? अरे नहीं भाई, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये वाला 3 बार। उससे 3 से गुना कर रहे हैं। कितना आंसर आया? 3/8। उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ? तीनों बार चित आ गया। तो तीनों बार चित आ गया मतलब H। तो 1/2, 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा? 1/8। क्या आप नहीं समझे? क्या ये वाला समझ में आया सबको? हैं? देखो क्या कर रहा है तुम? साला ये सब पागल है का रे? चल क्या नहीं क्या करे रे? जितना मेरे में ताकत है उतना जोर से मारेंगे, और एक बार लग गया ना तो फिर दूसरा दिखेगा नहीं। समझ गए क्या ये सब? अब लिखते हैं इसका प्रायिकता बंटन। मूर्ख सब, जिसका फोन नहीं चलाएगा तो मर जाएगा एकदम। मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, समझ गया ना? जाके बाहर फोन चलाओ।
अगर हम टोक भी दिए बाबू कैसे हो तब ना। हो गया। बताइए एक्स का मान क्या आया था? 0, 1, 2, 3। सब पर याद है प्रायिकता? याद कर लो। 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, इसी को कहते हैं प्रायिकता बंटन। हो गया आंसर। प्रायिकता निकाल के टेबल में सेट कर दिए। क्लियर। अब इसका पूछा था माध्य। क्या पूछा था? माध्य। तो माध्य बराबर 0 गुना 1/8 प्लस 1 गुना 3/8, 2 गुना 3/8 अब प्लस 3 गुना 1/8। कितना होगा बोलो? ये तो 0 ना। 3/8 फिर 6/8 और फिर से 3/8 ना। कितना आ जाएगा बाबू बोलो? 12/8 मतलब 3/2 यानी 1.5। ये तुम्हारा क्या हो गया? माध्य। खत्म हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। फिर भी हम चलो परसरण भी निकाल देते। क्या निकाल देते हैं? परसरण। कैसे निकालोगे? यही है क्वेश्चन। सुन लिया ना? जो करा रहे हैं प्रायिकता बंटन में यही क्वेश्चन रहता है। 0 का स्क्वायर गुना 1/8 जोर 1 का स्क्वायर गुना 3/8 जोर 2 का स्क्वायर गुना 3/8 फिर जोर 3 का स्क्वायर गुना 1/8 माइनस माध्य का स्क्वायर। तो माध्य मतलब 3/2 ना, इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा हल करने पर बोलो? ये तो 0। ये कितना? 3/8, 12/8 और ये 9/8 और माइनस 9/4। तो भैया 12 3 15 9 24/8 हुआ माइनस 9/4। तो 3 माइनस 9/4 तो 12 में से 3 का कितना आ जाएगा? 3/4। हो गया क्या? नहीं समझा? ये तुम्हारा प्रसरण हुआ। इसी का रूट हल कर देगा तो मानक विचलन आ जाएगा। बुझ गया? यही था, खत्म। बुझा? चलिए अगला है बर्नौली। बर्नौली पढ़े मैं। इसको द्विपद बंटन भी बोलते हैं। द्विपद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन। अभी एक लड़का क्वेश्चन पूछा है, उसका हम एग्जाम्पल करा देंगे। सुनिए ये क्या है मित्र। अभी जो हम पिछला टॉपिक पढ़ाए हैं यादृच्छिक चर वाला, वही ये है। बस वो छोटे छोटे सवाल के लिए है, ये बड़े बड़े सवाल के लिए है। बड़े बड़े सवाल का मतलब हुआ जैसे सिक्का अभी कितनी बार उछला था? 3 बार। कह देगा 10 बार उछालेंगे तब। बहुत करते तो 3 बार उछला तो सर 8 गो केस आता है 3 बार उछालने पर। आता है ना? 4 बार उछालने पर। चलो अधिक से अधिक 4 बार यानी 16 बार तक का आप लिख के अलग अलग बना लेते। अगर सिक्का 10 बार उछाल दिया गया तो क्या लिखना संभव है? तो उसी के लिए बर्नौली आया है। जब अनुप्रयोग की संख्या बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में बंटन कैसे ज्ञात करोगे, वही बर्नौली है। समझ में आया? अब इसमें ना 4 बात का ध्यान रखना होगा। इसमें NPQR, NPQR ये है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितनी बार आपने सिक्का उछाला, कितनी बार आपने पासा उछाला, ये बता प्रेक्षणों की संख्या। सुना? ये है घटना की प्रायिकता जब प्रेक्षण, प्रेक्षण हम गलती लिखते नहीं बोला,
नहीं, इतना भी नहीं समझना था, बता देना था ताकि हम तो समझेंगे। जब प्रेक्षण एक बार हो, सुना इसका मतलब? पी जो है घटना की प्रायिकता है, उसकी जिसका पूछा जाए, तो पी घटना की प्रायिकता है तब जब प्रेक्षण कितनी बार हुआ है? एक बार। पासा 1000 बार उछला है उससे मतलब नहीं है, पासा जब एक बार उछला होगा तो प्रायिकता क्या हुआ होगा उसको कौन बताता है? पी। और जब पी निकल गया तो क्यू होता है 1 माइनस पी। ठीक है। आर होता है घटना की संख्या। अब एक उदाहरण बताते हैं, एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कहा गया कि एक पासा है जिसको 10 बार उछालने हैं। कितनी बार? क्लियर? तो 10 बार उछाले मतलब एन का मान कितना हुआ? 10। कहेगा कि पासा को 10 बार उछाले हैं तो 6 आने की प्रायिकता किसकी? उसको पी बोलेंगे। किसकी प्रायिकता पूछा है? तो 6 आने की प्रायिकता तब बताओ जब पासा एक बार उछला होगा। 1/6 समझ गया क्या? क्यू 1 माइनस पी से निकलेगा, यानी 1 माइनस 1/6 यानी कितना? 5/6 हो गया। फिर सुनो, सर पासा 10 बार उछला, प्रायिकता किसका पूछा था? 6 का। तो 6 का लिख दी पी, 6 का लिख दिए क्यू। अब आपसे कहेगा कि 10 बार में से हमको 5 बार 6 चाहिए, 4 बार 6 चाहिए, 3 बार 6 चाहिए, 8 बार 6 चाहिए, उसको बताता है आर। समझा? मान लीजिए पासा 10 बार उछाले, कहेगा कि 10 बार में से हमको 4 बार 6 चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ, यानी आर का मान कितना लिखोगे? 4। समझा? यानी पी क्यू आर कैसे लिखते हैं। सवाल है सर इसकी फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है बाबू, पी आर बराबर एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। इसी में एन पी क्यू आर सबका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी 3-4 बात होता है। वही पहला बात माध्य, क्या जी? माध्य फॉर्मूला होता है एन गुना पी। दूसरा बात प्रसरण, फॉर्मूला होता है एन गुना पी गुना क्यू। तीसरा बात मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन हो जाएगा √अंडर एन गुना पी गुना क्यू। ये आसान है ना। एन पी क्यू आर का मान पता हो, माध्य प्रसरण और मानक विचलन आराम से निकाल सकता है। अब चलो बताओ क्या क्वेश्चन पूछा था तुम अभी? इसमें थोड़ी तुम पूछा था। चलिए पूछा है, इसी का एग्जाम्पल पूछा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान सुनना। कहता है एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है। कितनी बार? यानी एन का मान कितना हुआ? क्लियर? ठीक 5 चित्त आने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? चित्त की। तो सोच के बता, अगर सिक्का एक बार उछलेगा तो चित्त की प्रायिकता? अरे हमेशा जब भी पी लिखना ना तो एक बार के हिसाब से लिखना, चित्त का ना पूछा है। तो जब सिक्का एक बार उछलेगा चित्त की प्रायिकता, तो क्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी के हिसाब से 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? अब आर लिखो, ठीक कितनी बार चित्त चाहिए? 5 बार, यानी आर का मान हुआ 5। अब लगा फॉर्मूला, अभी तुमको बताए थे हम, पी आर बराबर एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। एन का मान है 8, आर का मान है 5, पी का मान है 1/2 का पावर आर यानी 5, क्यू का मान है 1/2 पावर में
ये 8 है, ये 5 है, कितना आ जाएगा? क्या इसको सॉल्व करने आता है? ये एनसीआर है। एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन एन माइनस आर इंटू आर, ये ना होता है। चलिए, फैक्टोरियल एन यानी 8, 8 में से 5 गया 3 इंटू 5, 1/2 5 बार, 1/2 3 बार, 1/2 कितनी बार? 8 बार। इसको हल करो, 8 का तोड़ो फैक्टोरियल, 8 गुना 7 गुना 6, 6 के बाद तो नीचे में 5 कट जाएगा, 3, तो 3 को हल करो, 3 गुना 2 गुना 1, 1/2 का पार कितना? 8, तो 3 दुना 6 से 6 कट गया, तो 56 गुना 1/2 का पार कितना आ जाएगा? 8। आंसर दिया है, बस इतना ही, 8C5 इंटू ये। हम 8C5 को हल कर दिए हैं, आपका आंसर नहीं हल किया है। ये समझ में आया? यही है बर्नौली। आराम से बनेगा, बर्नौली आसान होता है, सबसे आसान। आपके पास ये बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आराम से निकल जाएगा। और है बर्नौली का क्या? बुक है किसी के पास? एनसीईआरटी वाला बुक है? उसमें अब बर्नौली खोजना ना पड़ेगा। देखो, पलटो उसको, वही नोट्स वाला खोल दो, लो तो हम देखते हैं। तो खोजो, तुमको मिलेगा उसमें बर्नौली, तो खोजो, बताओ। बोलिए, बर्नौली है क्या? बता रहे, बता रहे। कितना नंबर? पेज बताओ, पेज 134। देखिए, पूछा गया है, सुनिए, सही पूछा है, बर्नौली का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। पहले समझो तो आराम से सुनिएगा। लिखा हुआ है, दो पासों को 4 बार उछाला गया। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? दो पासे को एक बार में 2 पासा पकड़ा, एक बार उछाला, फिर उछाला, ऐसे कर कितनी बार उछाला? तो एक बार उछालने का मतलब, फिर सुनो, दो दो पासा करके कितनी बार उछाला, यानी एन का मान कितना हुआ? हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक बार में कै गो पासा उछला होगा? 2 गो उछला होगा ना। अरे एक बार में 2 गो, फिर से 2 गो, फिर से 2 गो, फिर से 2 गो, 4 गो हो गया। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि 2 पासे को 4 बार फेंकने पर कम से कम 2 बार एक ही अंक का जोड़ा, एक ही अंक का जोड़ा मतलब सेम सेम, सेम सेम। पहले पी लिखो, सोच के देखो, एक ही अंक का जोड़ा अगर एक ही बार परीक्षण करता तो कितनी बार आता? तुम लोग समझो पहले, एक 2 पासा करके कितनी बार उछला है? D1 D2 एक बार, D1 D2 2 बार, D1 D2 3 बार, D1 D2 कितनी बार हो गया? अगर कोई पूछेगा कि एक बार का मतलब यह हुआ क्या, तो एक बार में कै गो पासा उछला है, मतलब 36 गो केस हुआ। तो सोचो, तो इस 36 गो में से सेम सेम कितनी बार आ सकता है? 6 बार। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 बट्टे कितना? 36, यानी 1/6। समझा क्या? और क्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी के हिसाब से 1 माइनस 1/6, यानी 5/6। अब आर देखो, क्या पूछा है? कम से कम 2 बार
कितनी बार? कम से कम 2 बार का क्या मतलब हुआ? 2 बार भी हो सकता है और 2 से, तो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है और 4 बार भी हो सकता है। मतलब इसका आंसर पूछा है आपसे, बोला है कि कम से कम 2 बार जोड़ा संख्या आने की प्रायिकता बताओ। हाँ, अगर बोलता कि ठीक 2 बार, तब आर का मान 2 लिखते। कम से कम लगा दिया है तो 2 से अधिक भी जाना है। आज 4 तक कहे गए क्योंकि n का मान कितना है। इसका मतलब समझ गए आप क्या करेंगे? 2 पर निकालेंगे एक बार, r बराबर 2 पर निकालेंगे मान, एक बार r बराबर 3 पर निकालेंगे, एक बार r बराबर 4 पर निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या समझे? एक उपाय और है, बता तो n का मान कितना होगा? 0 1 2 3 4, यही ना होगा। अब पूछा किसका किसका है? 2 का, 3 का, 4 का, मतलब इन तीनों का पूछा है ना। अब किसका नहीं पूछा है? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका नहीं पूछा है उसका निकाल लीजिए, एक में से घटा दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जिसका पूछा गया है उसमें बहुत संख्या रहता है, तो उतना थोड़ी निकालेंगे, तो उल्टा काम कर देते हैं। जिसका नहीं पूछा गया है उसका निकाल के एक में से घटा लेते हैं। तो भैया यहां कितनी बार निकालना पड़ेगा? 3 बार। और जिसका नहीं पूछा गया वो कै बार है? तो 2 बार निकालना आसान है कि 3 बार? तो 2 बार निकाल के एक में से घटा देंगे। क्या आप हमारी बात को समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम कि नहीं समझ रहे हो? तो निकालिए। तो पहले 0 पर निकालते हैं, लगाओ फॉर्मूला। आप अगर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 2 पर निकाल लीजिए, 3 पर निकाल लीजिए, 4 पर निकालिए, सबको प्लस करिए, आंसर आ जाएगा। हम आपके बचाव के लिए बोल रहे हैं कि कभी कभी इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगा तो उल्टा करके एक में से घटा दीजिए। तो अगर 0 पर निकालोगे, लगा फॉर्मूला कितना होता है? एनसीआर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। बोलो कितना हो जाएगा? एन का मान कितना है? आर का मान 0, पी है 1/6, पावर आर में है 0, क्यू है 5/6, पावर में है एन माइनस आर, मतलब 4 बचेगा क्या? 4C0 का मान 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1, तो बचा कितना? 5/6 का पावर 4। क्या आपको ये समझ में आया? अब P1 निकालो, तो उसी में अब R को हटा के 1 रखो, तो 4C1 1/6 का पावर 1 और 5/6 का पावर कितना हो जाएगा? 3 ना बाबू। ये 4 है और ये 1 है, तो 3 ना बचेगा। बोलो 4C1 का मान 4, 1/6, तो 4 गुना 1/6, बगल में 5/6 का पावर 3, कितना आ जाएगा? कट कट के ये 2/3, अब 5/6 का पावर 3 हो गया। अब लिखो अभिष्ट प्रायिकता। अरे सुन रहा है क्या तुम लोग? अब लिखो अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट मतलब जो पूछा गया है, अभिष्ट प्रायिकता 1 में से घटा दो, तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/6 का पावर 4 अब प्लस 2/3 गुना 5/6 का पावर 3। क्या आप हमारी बात को समझ रहे हैं? अब इसको हल करना चाहते कर लो। 1 माइनस 5/6 यहां 4 बार, 5/6 यहां 3 बार, तो कितनी बार कॉमन कर सकते हो? तो 3 बार कॉमन कर लोगे तो अंदर में यहां कितनी बार बचेगा? 5/6, यहां कितना बचेगा? 2/3 बचेगा क्या? चलिए, तो 1 माइनस 5/6 का पावर 3, ये कितना आएगा बोलो हल करने पर? एलसीएम 6, 3 दूना 6, तो क्या 9/6 होगा क्या ये है? अब चाहो तो गुना भाग के अपना हल कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ काट सकते हैं। 1 माइनस 5, ये कितना लिख सकते हैं? 125 लिख सकते हैं, इसको 216 लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं। अपना हल कर लो, आंसर आ जाएगा। जो भी कटेगा अपना कर लेगा। समझ गया क्या? यही क्वेश्चन है। समझा बर्नौली?
अगर तुम ऐसे जाते तो 2 का निकालो, 3 का निकालो, 4 को जोड़ दो, वही आंसर आएगा बस। अगर सीधे सीधे कर रहे हो तो निकाल के जोड़ना पड़ेगा, उल्टा कर रहे हो तब 1 में से घटाना पड़ेगा। 1 में से क्वेश्चन में बोला था कि कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2 बार का क्या मतलब होता है? 2 बार भी हो सकता है और 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है। तो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा। समझे? खत्म। अब अगला है बेस थ्योरम। क्या है जी बाबू? बेस थ्योरम। एक और पूछ रहे हो? चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया, सुनिए प्यारे, आराम सुनिएगा। लिखा है एक पासा 6 बार उछाला जाता है। कितनी बार? यानी n का मान कितना हुआ? 6। अब ध्यान सुनना, विषम संख्या प्राप्त होना एक सफलता हो तो, विषम संख्या प्राप्त होना सफलता का मतलब यह हुआ कि विषम संख्या का प्रायिकता पूछा जा रहा है। समझे? जिसको सफलता मान रहा है मतलब प्रायिकता उसी का पूछा जा रहा है। समझा हमारा बात? तो सोच के देखो, अगर पासा 1 बार उछला होगा तो विषम संख्या की प्रायिकता, पासा अगर 1 बार उछलेगा तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा ना। उसमें विषम संख्या कई बार आया? 3 बार। कुल कितना है? तो 3/6 यानी 1/2। क्या आप नहीं समझे इसको? अरे तुम उसके हल को मत देखो, तुम इधर देखो, ये तुम बुझा। अब जब p निकल गया तो q कितना होगा? 1 माइनस p, यानी 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा? 1/2। अब निकालो r। अब हम r निकाल निकाल के देते हैं। पहला में पूछा है कि 5 सफलताएं, मतलब 5 बार विषम चाहिए, मतलब r का मान कितना हुआ? क्या इसको नहीं हल कर सकता है? दूसरा में पूछा है अधिकतम 5 सफलताएं, अधिक से अधिक 5, मतलब क्या हुआ? 5 या 5 से कम। तो 5 या 5 से कम 0 1 2 3 4 5। तो सोच के देखो, क्या तुम इतना हल करेगा? इन सब को निकाल के जोड़ेगा तो प्राण छूट जाएगा। तो उल्टा करो, तो आर का मान 6 तक जाता ना, इसमें 6 नहीं है तो 6 का निकाल के से घटा लो। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो प्रायिकता आएगा, इसका जो प्रायिकता आएगा वो 1 माइनस p6 आएगा। बस बात खत्म, एक बार निकालना पड़ेगा। बुझ गए? यही है 5 नंबर। सुनिए, कहता एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता, मतलब n का मान 4। ठीक 3 बार शीर्ष, किसको कहते हैं शीर्ष? हेड को कि टेल को? तुम लोग कंफ्यूज कर रहा है, हमको नहीं पता। हेड को ना? ठीक। अच्छा, इंग्लिश में लिखल है ना बगल में, हेड लिखल है, सुन लिया? तो बाबू हेड का पूछा है, तो सोचो अगर सिक्का 1 बार उछलता तो 1/2 होता। क्यों निकल जाएगा? 1 माइनस p के हिसाब से ये भी 1/2 आ जाएगा। कहता कि ठीक 3 बार, मतलब आर का मान कितना हुआ? NPQR पता है? रख दो फॉर्मूला में। हाँ, ये बर्नौली आसान होता है, पूरे प्रायिकता के इतिहास में सबसे आसान बर्नौली ही है। समझ गए? अब कल बताएंगे बेस थ्योरम। वो जो बड़का बड़का क्वेश्चन नहीं रहता है, उसका भी बहुत अच्छा तरीका है।
कोई बात नहीं, बताएंगे ना। कौन पूछा है? हाँ पूछा एक बढ़िया सवाल, रुक जाइए। सुन, एक बढ़िया सवाल पूछा है लड़का। बोला है कि द्विपद बंटन ज्ञात करो। शायद बर्नौली के बगल में हम द्विपद बंटन लिखे थे, वही ज्ञात करना है। जिसका माध्य माध्य दिया है बाबू 9 और परसरण परसरण दिया है 6। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी। इसका क्या होता है फॉर्मूला? एनपीक्यू। अरे समझा? तो भैया एन गुना पी का मान कितना है? तो 9 क्यू बराबर 6, तो क्यू का मान 2/3 हुआ। पी निकालो। पी होता है 1 माइनस क्यू, तो क्यू हो जाएगा, उल्टा लिख दिए हैं। चलिए, क्यू का फॉर्मूला 1 माइनस पी होता है क्या? तो क्या पी बराबर 1 माइनस क्यू होगा? तो 1 माइनस 2/3 का मतलब कितना आ जाएगा? 1/3। नहीं समझ रहे क्या तुम लोग? क्यू निकल गया, पी निकल गया, अब एन निकाल लो, रख दो इसमें एन। अब पी का मान कितना है बाबू? 1/3 बराबर 9। तिरछा गुना करो, एन का मान कितना आ जाएगा? 27। क्या ये समझे क्या निकला है? अब इसका कह रहा है कि बंटन ज्ञात करो, तो देखो बंटन कैसे निकलेगा। एक्स मतलब बाबू आर। एक्स मतलब कौन? एक बात बता, एन का मान कितना है? तो आर का मान कहां से कहां तक जाएगा? 0 से। यस। एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है, एक बार 2 हो सकता है, उसके बाद डॉट डॉट 27 हो सकता है। हो गया। 0 पर लिख लो, कितना होगा? 27C0। पी कितना है? 1/3 का पावर 0। क्यू कितना है? 2/3 का पावर n माइनस 0 करेगा तो क्या 27 आएगा? इसी तरीके से 27C1 P का पावर 1, Q का पावर 27 माइनस 1 26। फिर 27C2 P 1/3 का पावर 2, Q 2/3 का पावर 25। फिर यहां आ जाओ, C 27 1/3 का पावर 27, Q 2/3 का पावर n माइनस r, तो 27 माइनस 27 कितना हो जाएगा? लिखा गया। कौन पूछा था? समझा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया, 0 पर लिख दिए, P0 निकाल के 1 पे लिख दिए, 2 पर लिख दिए, 27 पे लिख के बस सजा दिए, बात खत्म। यही है? मन करे तो करियो, नहीं तो मत करियो। इतना बड़ा पावर है 27, कैसे हल करेंगे? वैसे ही छोड़ देंगे। नंबर क्या काटेगा? 27 हल करेंगे क्या हम? तो ऐसे करके छोड़ देंगे, इतना कर दे, बहुत बड़ी बात। इससे पहले ही छोड़ दिया है, कैलिफोर्निया लिख के छोड़ा हुआ है, लेकिन बंटन बोला है तो इतना लिखना है। आप अब कल बात करेंगे। किसका किताब? खुल रहा है, खुल रहा है।